जाके साची सुरत साचा खेल, 8 पहरे 64 घड़ी साई से ही मेल। अब तो हम कंचन भये, तब हम होते कांच। सतगुरु की कृपा अपने का साच। जन केवल हरि भजन, दूजा कांच कते। झूठा जाल जंजाल तज, पकड़ा साच कबीर। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, तो हृदय गुरु आप। साचे ताप न लागए, साचे काल न खाए। साचे का साचा मिले, साचे बाही समाए। कबीर परमात्मा के नाम को बुनने वाले बनारस के महान संत, एक नीची जाति के जुलाहा, जिनको कोई खास शिक्षा ना प्राप्त हुई, लेकिन उनकी ये साधारण शुरुआतें उन्हें अपने जीवन काल में एक महान संत बनने से ना रोक सकीं। और उनकी कविता आज सारे संसार में पढ़ी जाती है प्रेम और श्रद्धा से। कबीरदास एक जुलाहा थे, एक मुसलमान जुलाहा जो काशी में रहते थे। नीरू एक गरीब जुलाहा और उनकी पत्नी निमा, दोनों ने बालक कबीर को एक कमल के पत्ते के ऊपर पाया, बनारस के लहर तालाब में। उसी समय बनारस के संत श्री रामानंद के एक शिष्य ने एक अद्भुत रोशनी लहर तालाब में देखी। उन्होंने ये रोशनी की बात रामानंद को बताई और रामानंद ने कहा कि ये एक दिव्य बालक की रोशनी है जो एक महान संत बनेगा। कबीर कमल प्रकाशया, उगा निर्मल नूर। रैन अंधेरी मिट गई, बाजे अनहद नूर। कबीर देखा एक अंग, महिमा कही न जाए। तेज पुंज पर साधनी, नैनो रहा समाए। उस बच्चे का नाम रखा गया कबीर, जिसका अर्थ है सबसे उत्तम। ये विचार रखता है कि ऐसा नाम जो उस समय के गरीब लोग जानते भी ना थे, इस बालक के ऊपर कैसे पड़ गया, जिसको अरबी भाषा का कोई संबंध भी नहीं था। लेकिन विधि विधान के अनुसार नीरू काजी के पास गया कि कुरान से उनके पुत्र के लिए कोई नाम चुना जाए। काजी ने पवित्र ग्रंथ को खोला और उसमें से कबीर नाम निकला।
काजी एक साधारण जुलाहा के पुत्र पर ऐसा उत्तम नाम नहीं रखना चाहता था तो उन्होंने दूसरा नाम खोजने की कोशिश की। 4 बार उन्होंने ऐसा किया और उनके आगे ये नाम प्रकट हुए: कबीर, अकबर, किबरा और किबुमिया। इन सारों का ही अर्थ है सर्वोत्तम और ये सारे ही परमात्मा की महानता का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नीरू पवित्र कुरान के फैसले से प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्र को कबीर के नाम से पुकारना आरंभ कर दिया। कोटि नाम संसार में तामे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोए। बचपन से ही कबीर के अंदर के आध्यात्मिक संस्कार दिखाई देते थे। उस समय गरीबों के लिए शिक्षा ग्रहण करना मुश्किल था। मुसलमानों की पुस्तकें साधारण लोगों की समझ से बाहर थीं और हिंदू शास्त्रों को पुरोहित अपने हाथों से निकलने नहीं देते थे। एक म्लेच्छा यानी एक अनपढ़ गंवार उसे नहीं हाथ लगा सकता था। फिर भी पढ़ाई ना करने के बावजूद कबीर की एक सूक्ष्म बुद्धि थी, एक विवेकी मन और एक सत्य विचार करने की शक्ति जो साधारण व्यक्तियों में नहीं पाई जाती। शुरू से ही कबीर अपने माता पिता का हर कार्य में हाथ बटाता और जल्द ही वे बुनाई में निपुण हो गए। जवानी में आध्यात्मिक प्यास को बुझाने के प्रयत्नों में लगकर और लंबे समय तक ध्यान में चले जाने के कारण उनके माता पिता परेशान होने लगे। लेकिन फिर भी वे उनके और मोहल्ले के सारे लोगों के आंख के तारे बने रहे कबीर जी, क्योंकि उनमें एक दया भाव, एक शुद्धि और एक मित्रता सदा ही दिखने में आती। फिर कबीर ने परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग खोजने के लिए बहुत यात्राएं की, परंतु उनकी प्यास तो उस सर्वोत्तम वस्तु के लिए ही थी जो बनारस के कर्मकांडी पुरोहितों के साधनों में उनकी प्यास ना बुझी। अखियां तो जाई परी पंथ निहार निहार, जीवा तो चाला परा नाम पुकार पुकार। विरह बड़ो वैरी भयो हृदय धैर्य ना धीर, सुरत स्नेही ना मिले तब लगे मिटे ना पीर। बहुत दिनन की जोवती रटत तुम्हारा नाम, जीव तरसै तु मिलन को मन ही विश्राम। पर्वत पर्वत में फिरा नैन गवायो रोए, सो बूटी पायो नहीं जाते जीवन होए। सो दिन कैसा होएगा गुरु धरेंगे बाह, अपने करीब बैठावेंगे चरण कमल की छाँव। आखिर कबीर ने एक राह खोज निकाली जिसका लक्ष्य था जीवन काल में ही परमात्मा की प्राप्ति, लेकिन इसका मार्ग
बाहर के प्रयत्नों से नहीं परंतु भीतर की यात्रा से होता हुआ जाता था। लेकिन जब कबीर ने ऐसे मार्ग का वर्णन किया तो लोगों ने उसे स्वीकार ना किया। उन्होंने कबीर को निगुरा कहकर धिक्कार दिया और कबीर को गुरु की ज़रूरत महसूस होने लगी। ऐसी शुद्ध आत्मा जिसकी सुरक्षा के तले वो आगे बढ़ सकें। परमात्मा की लीला तो आश्चर्यवत होती है। रामानंद जो कबीर के गुरु थे वह शब्द मार्गी ना थे, वह श्री राम और सीता माँ के भगत थे जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के अवतार हैं और वे सारी देवी देवताओं की उपासना करने को कहते थे। ऐसे व्यक्ति थे रामानंद, एक धार्मिक गुरु जिनके प्रति सब लोगों को और पंडित ब्राह्मणों को भी आदर और स्नेह था। लेकिन कबीर जानते थे कि रामानंद उन्हें कभी भी अपना शिष्य स्वीकार नहीं करेंगे। उनके संपर्क में आना भी आसान काम नहीं था क्योंकि वे एक जुलाहे की शक्ल नहीं देखेंगे। तो कबीर ने पता किया कि ये महान संत प्रातःकाल सवेरे गंगा जी में स्नान करने को जाते हैं। एक दिन कबीर घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। प्रभात से पहले वाली थोड़ी बहुत रोशनी में रामानंद कबीर को ना देख पाए और उनका पांव कबीर के सर पर लग गया। रामानंद जी ने जोर से बोला, राम राम। कबीर चुपचाप उठ करके चले गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वे रामानंद के शिष्य हैं। कई पुराने ख्यालात के ब्राह्मण और रामानंद के शिष्यों ने दुखी होकर रामानंद से पूछा कि क्या बनारस में ऊंची जाति के ब्राह्मणों की कमी थी जो आपने एक मुसलमान जुलाहा को अपना शिष्य बना लिया। कबीर को जब रामानंद के सामने लाया गया तो बीच में पर्दा करके, क्योंकि ब्राह्मण एक जुलाहा से आंख नहीं मिलाता था, रामानंद ने कबीर से पूछा कि तुम ऐसी झूठी बात क्यों फैलाते हो। कबीर ने आदर सहित जवाब दिया, साहिब आपने गंगा जी के घाट पर मंत्र दे करके हमें शिष्य स्वीकार किया। हमारे माथे को अपने पांव से छूकर आपने हमसे राम राम कहा। हमें आपके श्री मुख से मंत्र मिल गया, ये हम आपके शिष्य हैं। रामानंद एक सत्य और शुद्ध आत्मा उस बात को नाकार ना कर सके और कबीर को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माहे। कहे कबीर दास को, तीन लोक डर नाही। निज मन तो नीचा किया, चरणन कमल की ठौर। कहीं कबीर गुरुदेव बिन, नजर ना आवे और। ये सतगुरु उपदेश है जो माने परतीत। कर्म भरम सब त्याग के, चले सो भव जल जीत। सतगुरु तो सतभाव है जो उस भेद बताए। धन्य शेष धन्य भागते ही जो ऐसी सुधि पाए। जन कबीर वंदन करे, कही विधि कीजे सेव। वार पार को गम नहीं, नमो नमो गुरुदेव। कबीर और उनके गुरु रामानंद का रिश्ता
प्रेम से भरा हुआ था, लेकिन बड़ा अद्भुत। कबीर तो निर्गुण निराकार के भक्त और रामानंद सगुण साकार स्वरूपों की भक्ति व पूजा में मगन। रामानंद ने लेकिन अपने विशाल हृदय के कारण कबीर को अपने निजी मार्ग पर चलने की पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। ऐसा कहते हैं कि कबीर के संग में रामानंद जी की आध्यात्मिक दृष्टि में बदलाव आया। रोज रामानंद जी अपने इष्ट देव राम जी के प्रति मानसी पूजा करते थे। अपने मन में राम जी के आकार को प्रकट करके उन्हें स्नान कराते, वस्त्र और आभूषण से सजाकर फिर नैवेद्य प्रदान करते। एक दिन रामानंद जी अपने घर के भीतर बैठकर मानसी पूजा कर रहे थे और कबीर बाहर अपने गुरु को प्रणाम करने के इंतजार में बैठे थे, पर्दे के पीछे जैसे हमेशा बैठते थे। रामानंद ने अपने पूजन में एक भूल कर दी। पुष्प का हार वो राम जी के गले में डालना भूल गए, जो उन्हें मुकुट पहनाने से पहले डालना था। वे चिंतन में आ गए, क्योंकि जो उनके पुष्प की माला थी वो इतनी बड़ी नहीं थी, तो भगवान के सिर के नीचे उतर नहीं रही थी, और भगवान का मुकुट उतारना एक निरादर की निशानी होती, इसलिए वो मुकुट उतारकर माला नहीं डाल पाते थे। कबीर ने बाहर से पुकारा, गुरुदेव माला की गांठ खोल दीजिए और फिर भगवान को पहनाकर फिर बांध दीजिए। रामानंद अचंभे में आ गए, कबीर ये सब कैसे जानते थे? तो फिर ये सिद्ध हुआ कि ये नीची जाति वाला शिष्य एक साधारण मनुष्य नहीं है। महान संत ने अपने एक शिष्य को आवाज दी, पर्दा हटा दो, भला कबीर से कोई क्या छुपा सकता है। कबीर अपने गुरु के संपर्क आए और उनके आगे पूरे सम्मान सहित प्रणाम किया, लेकिन रामानंद जी ने खड़े होकर उन्हें गले से लगा लिया। गुरु और शिष्य के बीच का पर्दा सदा के लिए हट गया। उलट समाना आप में प्रकटे ज्योति अनंत, साय सेवक एक संग खेले सदा बसंत। हिल मिल खेलो शब्द से अंतर रही न रेख, समझे का मति एक है क्या पंडित क्या सिख। कहना था सो कह दिया अब कुछ कहा न जाए, एक राह दूजा गया दरिया लहर समाए। पिंजर प्रेम प्रकाशया जागे ज्योति अनंत, संशय झूठा भय मिटा मिला प्यारा कंत। रामानंद अब कबीर के मार्ग के प्रति और आकर्षित हुए और कबीर गुरु को अंतर यात्रा के बारे में इशारे देने लगे। रामानंद फिर अपने युवा शिष्य के शब्दों का परम सत्य तत्व पहचानने लगे और कबीर के शरण में आने से बहुत सारी नीची जाति वाले भक्तों को भी शरण मिली। रविदास, धन्ना, सदना इत्यादि। जो रामवत थे यानी रामानंद के शिष्य, वह वस्त्र इत्यादि में पहले जैसे ही रहते थे, माला, कर्मकांड और माथे पर तिलक। परंतु आदि ग्रंथ में रामानंद की एक कविता है जिसके द्वारा पता चलता है कि उन्होंने कबीर के द्वारा अंतर मार्ग को अपनाया। आदि ग्रंथ में
रामानंद जी ऐसा बताते हैं, अब मुझे कहाँ जाने की जरूरत है, अपने रंग के भीतर ही मैं प्रभु रंग में रंगा गया। मेरा चित्त अब नहीं चलता, मन तो पंगु हो गया। एक दिन चित्त में प्रभु से मिलने की उमंग जागी। मैंने चंदन को घस करके लेप बनाया, अनेक सुगंधियां तैयार की, पूजन की थाली लेकर के मंदिर को चला। लेकिन गुरु ने प्रभु के दर्शन मन के अंदर ही करा दिए। जहाँ जाता था वहाँ जल और पत्थर दिखता था, लेकिन अब प्रभु तो पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से दिखाई देते हैं। हम वेदों और पुराणों में खोजने लगे, लेकिन हम वहाँ तब जाए ना अगर प्रभु यहाँ नहीं है। हे सतगुरु, मैं आपके बलिहारी जाता हूँ, आपके बलिहारी। आपने तो मेरे सारे भरमों की श्रृंखला को ही तोड़ दिया। रामानंद स्वामी कहते हैं कि मालिक तो सर्वत्र है और गुरु का शब्द कोटि कर्मों को भस्म कर देता है। कत जाए रे घर लागो रंग, मेरा चितना चले मन भयो पंग। एक दिवस मन भई उमंग, हास चंदन चोआ बहु सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुरु मन ही माहे। जय जाइए ता जल परवान, तू पूर रहो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोए, वहाँ तह जाइए जहाँ रहा न होए। सतगुरु में बलिहारी तोर, जिन सकल बिकल भ्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुरु का शब्द काटे कोट करम। कबीर की शादी एक लोई नाम की लड़की से हुई और उनका एक पुत्र और एक पुत्री हुई, कमल और कमली। सब आध्यात्मिक सिद्धों की तरह कबीर एक गृहस्थी जीवन के पक्ष में थे, ना कि एक हठी सन्यास। वह संतोष और तृप्ति की बात करते थे, ना कि हठ वाले साधनों की। भीतर के निरिच्छापने का मार्ग बतलाते थे, ना कि एक जबरदस्ती का त्याग। कबीर की पूर्णता एक सप्रेशन का फल नहीं था, परंतु एक भरपूर आनंद का, जो अंदर के आध्यात्मिक अनुभव से पैदा होता है। जोगी हुआ झलक लगी, मिट गई खेची तान। उलट समाना आप में हुआ ब्रह्म समान। हम वासी वादेश के, जहाँ सतपुरुष की आन। दुख सुख कोई व्यापे नहीं, सब दिन एक समान। संत मंडल में घर किया, बाजे शब्द रसाल। रोम रोम दीपक बया, प्रकटे दीन दयाल। हमेशा दयालु और उदार चित्त कबीर अपने और अपने परिवार को जमीन पर सुला करके साधुओं को पलंग देते थे और उन्हें रोटी खिलाकर अपने परिवार के साथ सूखे चने चबाकर खूब प्रसन्न रहते थे। सदा अपने चरखे पर काम करते और बुने हुए कपड़े को साप्ताहिकी बाजार में बेचकर आते। अपने जीवन काल के अंत तक कबीर ने स्वयं कमाकर खाया। एक हल्का सा चरखा सदा उनके सामान में रहता ही था। जब भी वे यात्रा पर जाते, जो कुछ भी कमाते उसको सारे परिवार संतोष में खाते और ज्यादा भी व्याप्त करने की तनिक इच्छा नहीं थी।
साईं ऐसो दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, संत ना भूखा जाए। उनकी आमदनी निमित्त मात्र थी, परंतु उनका संतोष उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। कबीर का छोटा सा परिवार, जिसमें उनकी पत्नी, उनका पुत्र पुत्री थे, सब एक बहुत पवित्र, भक्ति वाले और आध्यात्मिक वातावरण में रहते थे। कबीर जी की स्त्री लोई ने भी कबीर की शरण ली और वह एक वफादार पत्नी और एक शरणागत भक्त बनकर रहती। अपने अहंकार को पूरी तरह अपने स्वामी के चरणों में अर्पण करके। कमली, उनकी पुत्री, भी उनकी शिष्य थी। एक दिन वे कुएं पानी निकाल रही थी। एक प्यासा ब्राह्मण आया और उससे पानी मांगा। अपनी प्यास बुझाकर उसने कमली से पूछा कि तुम कौन हो। जब उसे ये पता चला कि वो एक जुलाहे की पुत्री हैं, तब वे क्रोधित हो उठे। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें ये नहीं बतलाया कि अपनी जाति बतलाकर ही तुम्हें किसी को पानी पिलाना चाहिए? अब तुमने मेरी जाति खराब कर दी और मेरी पवित्रता पर एक धब्बा दिया। कमाली ने उसे अपने पिता से बात करने को कहा। उसकी शिकायतों को कबीर ने धीरज से सुना। हे मित्र, कबीर ने कहा, पानी पीते समय अच्छी प्रकार विचार कर लिया करो। वहाँ मेंढक, मच्छियाँ, कछुए रहते हैं, बच्चे देते हैं और वहीं मरते हैं। अगर इस सब से पानी अपवित्र नहीं होता तो एक इंसान के छूने से कैसे अशुद्ध होगा? परमात्मा ने सब जीवों को 5 तत्वों से बनाया है और सब एक से ही शुद्ध या अशुद्ध हैं। जो वेद पढ़ते हैं अपने को पंडित कहते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं अपने को मौलाना कहते हैं। सब अपने को अलग अलग नाम देते हैं। ये घड़े जा रहे हैं एक ही मिट्टी से। सब अपने अज्ञान में रहते हैं, कोई भी परमात्मा को नहीं जानता। ब्राह्मण युवा अति प्रसन्न हुआ और कबीर की शरण ली। फिर कमाली से शादी करके दोनों मुल्तान में रहने लगे। कमाली की कई कविताएं मुल्तान में प्रसिद्ध हैं और पुत्र कमल, वो भी कबीर का शिष्य था। एक श्लोक में ऐसा है कि कमल एक दिन घर में धन ले आया। कबीर के शिष्यों से तोहफे स्वीकार करके कबीर ने उसे अनंत डांटा, परंतु बाद में वह कबीर का एक परम शिष्य हुआ और गुजरात में जाकर खूब सत्संग किए। कबीर स्वयं सदा सत्संगति में ही रहते और सत्संग के बारे में कबीर जी कहते, संगति कीजे संत की जिनका पूरा मन, अनतोले ही देते हैं नाम सरीखा धन। रिद्धि सिद्धि मांगे नहीं, मांगे तुमसे ये निसिदिन दर्शन साधका के कबीर मोहे दे। मथुरा भावे द्वारिका, भावे जा जगन्नाथ। साध संगति हरि भजन बिना कछु ना भावे हाथ। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संग में सुबह कुंठ न होए। कबीरता से संग करूं जोर बजे सतनाम। राजा राणा छत्रपति नाम बिना बेकाम।
एक घड़ी आधी घड़ी, आधे हो से आध, कबीर संगत साध के, सरे कोटि अपराध। कबीर दिखने में दुबले से गोरे रंग वाले, मध्य कद, एक लंगोटी और एक पानी कमीज पहने हुए और सिर पर एक गोल सी टोपी। जैसे भी वे थे, कबीर का एक अति सौम्य व्यक्तित्व था, एक महान आकर्षण, एक अद्भुत सुंदरता। उनका अपनी ही कमाई पर रहना, उनके जीवन की साधारणता और शुद्धि, इन सब का बहुत गहरा असर पड़ता था उन सारे लोगों पर जो के पास आते थे। उनकी आध्यात्मिक दृष्टि और उनका शांत चेहरा उनके विरोधियों को भी आश्चर्यचकित कर देता था। एक महान आत्मिक शक्ति थी उनमें, जिससे अमीर गरीब, पढ़े लिखे और सरल और सारे ब्राह्मण ऋषि मुनि उनसे आकर्षित होते थे। और कबीर इस सब के बाद फिर भी पूरे झुके हुए और सदा नम्रता से भरपूर ही रहते थे। ज्ञानी ध्यान संयमी, दाता सूर अनेक, जपया तपिया बहुत है, शीलवंत कोई एक। एक बार एक सर्वानंद नामक ऊंची जात वाला ब्राह्मण था, वेदों और पोथियों को पढ़ने वाला। उसने अनेक विद्वानों को तर्क में हराया था। उसने अपना नाम सर्वानंद से सर्वजीत रख लिया, यानी सबको जीतने वाला। उसकी माँ ने अपने एक तीर्थ यात्रा पर कबीर के दर्शन करके उनकी शरण ले ली थी। अपने पुत्र की मगरूरी देखकर और उसके अहंकार की निरर्थकता जानकर एक दिन उसने अपने पुत्र से कहा कि वह उसे सर्वजीत तब मानेगी जब वह कबीर को हरा कर आएंगे। इससे पुत्र के अहम भाव को चोट लगी। कबीर क्या है, एक साधारण जुलाहा। अपनी माँ को बतलाने के लिए वो बनारस को गया। एक बैलगाड़ी पर पुस्तकें लदी हुई वह कबीर के घर पहुंचकर पुकारने लगा, क्या ये कबीर का घर है? क्या ये कबीर का घर है? उस समय संत घर पर नहीं थे। कमाली आवाज सुनकर बाहर आई और ये बैलगाड़ी समेत महाजन को देखकर मुस्कुराने लगी। उसने कहा, कबीर का घर तो एक शिखर पर है। उस तक पहुंचने वाला मार्ग फिसलने वाला और कठिन है, जहां एक चींटी का पांव भी नहीं टिक पाता। और पंडित लोग वहां पहुंचना चाहते हैं किताबों से भरी हुई बैलगाड़ी लेकर। कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहिली गैल, पाँव नाट के चींटी का, पंडित लादे बैल। जहाँ न चींटी चढ़ सके, राई ना ठहराए, मनवा ताले राखिया, ताई पहुँचे जाए। कबीर मार्ग कठिन है, सब मुनि बैठे थाक, तहाँ कबीरा चढ़ गया, गई सतगुरु की साख। सुर नर था के मुनि जना, था के विष्णु महेश, तहाँ कबीरा चढ़ गया,
सतगुरु के उपदेश। सर्वजीत हैरान हो गया कि कमाली क्या कहती है। जब कबीर वापस आए तो उसने उन्हें तर्क करने के लिए कहा। शास्त्रों के अर्थों पर कबीर ने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ दिए। हमारा सौभाग्य है कि हमें एक महान से मुलाकात करने का मौका मिला, परंतु हम एक अनपढ़ जुलाहे हैं जिसे पहले कभी इतनी सारी पुस्तकें देखी तक नहीं। हे मित्र, तुम हमारे साथ तर्क करने का कष्ट क्यों करते हो? हम आपसे नहीं जीत पाएंगे, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। परंतु सर्वजित जानता था कि उसकी माँ नहीं मानेगी, तो उसने कबीर से कहा कि ऐसा मुझे लिख कर दे दीजिए। कबीर ने कहा कि हम तो केवल अपना दस्तखत करना जानते हैं, जो भी तुम लिखना चाहो तुम लिख दो, उस पर हम अपना नाम लिख देंगे। तो सर्वजित ने लिखा कि सर्वजित ने कबीर को हरा दिया। लेकिन जब सर्वजित ने अपनी जीत का प्रमाण माँ के आगे पेश किया तो उस पर लिखा था कबीर ने सर्वजित को हरा दिया। अपने लिखने की भूल से परेशान होकर वह फिर से कबीर से लिखा कर लाया, तो फिर लिखाई ऐसे ही थी। कबीर ने सर्वजित को हरा दिया। बनारस को एक और यात्रा का भी वही परिणाम निकला। सर्वजित ने कहा, माँ, ये कबीर तो कोई जादूगर जानने में आता है। माँ ने कहा, पुत्र, वो एक महान संत है, एक मालिक का बंदा, एक जादूगर नहीं। उनके सन्मुख होने से चित्त की अपवित्रताएं चली जाती हैं और सत्य प्रकट होता है। उनके तर्क में लाने से पहले तुम्हें जानना होगा कि उनका इशारा क्या है। सर्वजित चुप हो गया। माँ ने कहा, सर्वजित, कबीर नहीं हारा, तुम हार गए। तुम कबीर की नम्रता तो देखो, अपनी अनपढ़ता को स्वीकार करने में उन्हें कोई शर्म नहीं। कबीर को हराने के लिए तुम्हें उनके सामने उनसे भी ज्यादा नम्र होना होगा। अहंकार कभी नम्रता को नहीं हरा सकता। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनी ये। माया तजे तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए। मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। अहम अग्नि हृदय जले, गुरु से चाहे मान। तिनको यम न्योता दिया, हो हमरे मेहमान। जो भी मिला सो गुरु मिला, चेला मिला न कोई। चेला को चेला मिले, तब कुछ होए तो होए। और सर्वजित फिर से कबीर के पास गया, लेकिन बैलगाड़ी के बिना। वापस आकर माँ से कहा, कबीर सच में महान है। मैं उनके चरणों में गिर गई और अपनी हार स्वीकार करके आया हूँ। उन्होंने मुझे अपनी शरण दी। माँ अति प्रसन्न हुई। हाँ पुत्र, तुमको अभी सत्य ज्ञान का मार्ग प्राप्त हो जाएगा। जो कोई संत के कमल चरणों में अपने अहम भाव को छोड़ता है, अपनी हार मान लेता है, वो ही सर्वजीत होता है, क्योंकि वो गुरु के हृदय को जीत लेता है। कबीर ने कई जगहों पर यात्रा की और उनके शिष्यों में अनेक राजा, बड़े बड़े पुरोहित, योगी, ब्राह्मण मौजूद थे।
सत्व और जीव दो भाई थे जो नर्मदा नदी के किनारे पर रहते थे। उन्हें सत्य ज्ञान की बहुत जिज्ञासा थी। एक छोटा सा पीपल का वृक्ष उनके घर के सामने मुरझाने लगा। दोनों भाइयों ने उसे जीवित करने की बहुत कोशिश की, परंतु वृक्ष सूखता रहा। उन्होंने विचार किया कि जो भी भगवत मनुष्य पास वाले तीर्थ स्थान शुक्ल तीर्थ पर आएंगे, उनके चरण धोकर वो जल हम वृक्ष की जड़ों में डालेंगे। परंतु हर बार इस प्रक्रिया का कोई फल ना निकला। वो सोचने लगे कि क्या इस संसार में कोई सिद्ध पुरुष है भी? क्या हमें ये जीवन भी एक पूर्ण गुरु को प्राप्त किए बिना ही गुजारना पड़ेगा? कबीर की एक गुजरात की यात्रा के दरमियान दोनों भाइयों ने उनके बारे में सुना और उन्हें अपने घर में आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने ये भी सुना था कि कबीर किसी को अपने चरण धोने नहीं देते थे। तो जब कबीर उनके घर आए और अपने चरण धोए जैसे कि उस समय किया करते थे, एक भाई ने जल्दी से आंगन में से उस जल की थोड़ी बूंदें इकट्ठी की और वृक्ष के तत्व में डाल दी। थोड़े ही दिनों में वृक्ष में नए पत्ते उगने लगे और थोड़े से दिनों में वृक्ष हरा हो गया। दोनों भाइयों ने कबीर के चरणों में अपने को समर्पित कर दिया। जो जागत सो स्वप्न में, ज्यों घट भीतर खास, जो जन जाको भावता सो जनता के पास। प्रेमी ढूंढत में फिरूं, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरबाते दृढ़ होए। जल में बसे कमोदिनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाका भावता सो ताही के पास। एक धर्मात्मा पुरुष ने कबीर को बताया कि जब भी मैं आंख बंद करके बैठता हूँ तो मैं कृष्ण भगवान का गोपियों के साथ रास करते हुए दर्शन करता हूँ। कबीर ने उसे शुद्ध चित्त वाला जानकर उपदेश दिया। परमात्मा को प्राप्त करने का सच्चा मार्ग नव द्वार को खाली करने से प्राप्त होता है, भीतर जाने से और आंतरिक अध्यात्म यात्रा से। तब अज्ञान का पर्दा हट जाता है और परमात्मा के तत्व की पहेली बूझी जाती है। ज्यों ही हमारी आत्मा हमारे मन की माया को पार कर जाती है, ये एक सर्वोत्तम अनुभव है, एक सत्य अनुभव है, एक मन की कल्पना नहीं। यहाँ पर एक पूर्ण सद्गुरु की सुरक्षा और मार्गदर्शन में साधक सच में ये यात्रा तय करता है और सत वस्तु के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। एक ज्ञान जो शब्दों से अतीत है और जिसका वर्णन संसार के किसी भी शास्त्र में किया नहीं जा सकता। ये अनुभव एक क्षणिक खुशी नहीं है, ये एक स्थिति है, सर्वानंद की स्थिति जो सदा रहती है, क्योंकि ये एक अनुभव का फल है। ये सत्य का अनुभव एक चित्त की चितवना नहीं है, एक चित्र नहीं है। ये आत्मा दुल्हन का योग है, पति परमात्मा के साथ, अपने स्वामी के साथ। जो इस आनंद का अमृत पीता है वह जन्म मरण के रोग से छूट जाता है। समुद्र में जितनी लहरें हैं, मन में उससे भी ज्यादा लहरें हैं, परंतु अगर हम इस मन को निश्चल कर दें तो उसकी गहराई में से
भगवत के अनमोल रत्न प्राप्त कर सकते हैं। जेती लहर समुद्र की, तेते मन की डोर, सहजे ही रानी पूजे जो मन आवे ठोर। दौड़त दौड़त दौड़िया जा लागी मन की दौड़। दौड़ थकी मन थिर भया वस्तु ठोर की ठोर। और इस अंतर द्वार की चाबी किसके पास है? वो जिसके हाथ में ये चाबी है वो आध्यात्मिक सिद्ध पुरुष है, पूर्ण गुरु या सतगुरु, जिसने अंतर की यात्रा पूरी कर ली और परम पूर्ण आत्मा के साथ एक हो गया। वे चाबी कौन सी है? वह चाबी आध्यात्मिक साधनों की है, जो साधक को अंदर जाने में मदद करती है, यानी कि स्थूल शरीर के पिंड को छोड़कर सुप्रीम कॉन्शियसनेस में प्रवेश करने में मदद करती है। ये चाबी सतगुरु के हाथ में ही है। अगर 100 चंद्रमा और 1000 सूर्य उदय होते, उनकी इतनी महान रोशनी के बावजूद भी गुरु के सिवाय पूर्ण अंधकार ही होता। तिस अंधियारी कारणे 84 लख चंद, गुरु बिन एते उदय है तहु सुदृष्टि ही मंद। गगन मंडल के बीच में तैवा जल के नूर, निगुरा महल ना पावई पहुँचेगा गुरु सूर। कबीर एक परम भक्त भी थे और एक महान संत भी। कई लोगों की दृष्टि में वे एक समाज सुधारक भी हैं, परंतु उनका लक्ष्य किसी भी समाज को सुधारने का नहीं था। उनका काम तो केवल आध्यात्मिक था, परंतु संतों की उपस्थिति से अपने आप ही वातावरण में एक शांति सी फैल जाती है, समाज आपे ही सुधरने लगता है। प्रेम और धीरज की दिव्य सुगंध जो कबीर के भीतर में से निकलती रहती, वह आपे ही उन प्राणियों का सुधार करती जो उनके संपर्क में रहते। एक महान संत जिन्होंने नफरत को प्रेम में बदल दिया, दृढ़ धारणाओं को स्वीकृति में, स्वतंत्रता में बदल दिया, शक को विश्वास में बदल दिया, अज्ञान अंधकार को ज्ञान में बदल दिया और परमात्मा को बाहर खोजने वाले मार्गों को एक अंतर मार्ग में बदल दिया। वो एक ना फिलोसोफर थे, ना विद्वान थे, वो तो खुदा के बंदे थे, परमात्मा के प्रेमी। पूर्ण तत्व को पाकर वे एक पूर्ण गुरु बन गए, जिन्होंने अनेकों को संसार सागर से पार करा दिया। उठते सतगुरु आया, जाके बुद्धि है धीर, भवसागर के जीव को खेह लगावे तीर। नाव न जाने गावे का, बिन जाने कित जावे, चलते चलते जुग बया, पाव कोस पर गाव। गुरु दीन दयाल है, दया करी मोहे आए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुँचा जाए।
बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश है, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। कहाँ से तुम हो आया, कौन तुम्हारा ठाम, कौन तुम्हारी जान है, कौन पुरुष का नाम। अमरलोक ते आइया, सुख के सागर ठाम, जात हमारी अजात है, अमर पुरुष का नाम। कर्ता की गति अगम है, चलो गुरु के अनुमान। धीरे धीरे पाँव दे पहुँचाएंगे परमान। धीरे धीरे पाँव दे पहुँचाएंगे परमान।